हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 5 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आज हम देखेंगे कि पालमपुर में कौन कौन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जाते थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 25% जो पॉपुलेशन था पालमपुर का वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि दे वर डिपेंडेंट ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, यानी उनकी लाइवलीहुड ऐसी एक्टिविटीज से चलती थी जो कि फार्मिंग से नहीं जुड़ी हुई थी, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हें एक एक करके डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। डेयरी फार्मिंग पालमपुर का सबसे कॉमन नॉन फार्म एक्टिविटी है। इनफैक्ट पालमपुर नहीं बल्कि इंडिया का भी। फ्यू पीपल कीप कैटल्स एंड मिल्च देम फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कुछ लोग अपने यहाँ पर काउ बफेलोज रखते हैं और उनसे दूध निकाल करके बेचते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें मार्केट में बेचते हैं। अब चूँकि वो दूध बेचते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन जानवरों का अच्छे से ख्याल रखें, इसलिए वे उन्हें अच्छा खाना देते हैं। इनफैक्ट रेनी सीजन में उन्हें ज्वार और बाजरा भी दिया जाता है ताकि वो हेल्दी रहे और अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी में दूध दे सके। अब दूध दूहने के बाद जब मिल्च हो जाता है एनिमल, तो उस एरिया में तो जो सेल करना है मिल्क वो तो करते हैं, उसके बाद वो मिल्क को रायगंज के मार्केट में जाकर सेल कर देते हैं। इनफैक्ट वहाँ कुछ ट्रेडर्स भी एक्टिव हैं जो कि इस मिल्क को आसपास के टाउन्स एंड सिटीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस वाज अबाउट डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी जो पालमपुर में था वो था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग का काम कैरी आउट करना, प्रोडक्शन का काम कैरी आउट करना, यानी कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग काम जिसमें 50 से कम लोग लगते हैं और छोटी सी जगह, इवन आपके घर के कमरे में भी जिसको कैरी आउट किया जा सकता है, उसे हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और ईजीली अवेलेबल हो सकते हैं। इनफैक्ट कोई एक फैमिली मिल कर के भी अकेले संभाल करके इस काम को कैरी आउट कर सकती हैं, जैसे कि बास्केट मेकिंग, कारपेट मेकिंग एट्सेट्रा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पालमपुर में एक पर्सन है जिसका नाम है मिश्री लाल क्या करते हैं, तो इन्होंने जैगरी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर रखा है। इनके पास एक शुगर केन क्रशिंग मशीन है। इस मशीन की मदद से ये शुगर केन को क्रश करते हैं और उनसे जैगरी बनाकर शाहपुर के मार्केट में बेचते हैं और इससे ये मनी अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है शॉपकीपिंग। अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी एरिया है तो वहाँ पे शॉप्स होंगे, तो यहाँ पे भी शॉप्स हैं। कुछ शॉप्स में ग्रॉसरी मिलती है जिनसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं विलेजेस की, जैसे कि चीनी, आटा, चावल एट्सेट्रा। किसी जगह पर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल किए जाते हैं और इनफैक्ट कहीं कहीं क्लोथ्स के स्टोर्स भी हैं। अब ये छोटे मोटे तो दुकान हैं ही, इनमें से कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो शहर जाकर सुपरमार्केट से सस्ते दामों में सामान खरीद कर लाते हैं और उसे पालमपुर में बेच देते हैं। तो वन ऑफ द नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ पालमपुर वॉज शॉपकीपिंग। नेक्स्ट जो कि हमारा आखिरी नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्टेशन। चूँकि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पालमपुर रायगंज और शाहपुर से अच्छे रोड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि वहाँ मूवमेंट होती होगी। एंड हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फार्मर्स या डेयरी फार्म में जो इन्वॉल्व हैं या दूसरे ट्रेडर्स वगैरह एक शहर से दूसरे शहर आने जाने का काम कैरी आउट करते हैं, तो इसलिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पे चूँकि रोड वेल कनेक्टेड है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी है। यहाँ टोंगास, ऑटो रिक्शाज, बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, इवन मोटरसाइकिल भी चलते हैं और इसके थ्रू भी बहुत सारे लोग मनी अर्न कर रहे हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में कैरी आउट की जाती थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हाउएवर अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे उसे ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उसके आंसर के लिए तैयार रहूँगी। एंड या अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू इट एज फास्ट एज यू कैन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। एंड या अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।